जहाँ व्यक्ति अपनी जरूरत के आधार पर चलता है, जब जिसकी आवश्यकता होगी तब चलेगा। मेरी जरूरत अब है तो मैं अब चल रहा हूँ, जब आपकी जरूरत होगी तो आप भी चलेंगे। किसी ने चश्मा बनाया था, पूछा नहीं कि आप इसे खरीदोगे, वो जानता था जैसे मेरी जरूरत है सबको चश्मे की जरूरत पड़ेगी। जब जिसकी रोशनी जाती है तभी चश्मा खरीदता है, उसके पहले चश्मा नहीं खरीदता। किसी ने टीवी बनाया, पूछा नहीं आप खरीदोगे, उसे जरूरत पड़ी तो टीवी खरीदा। और जिसमें जितनी आग जलेगी, जो जितना जलेगा उतना चलेगा। अभी जलने का समय आपका आने वाला है। अब मैं जला हूं, कल को आप भी जलेंगे तो देश बदलेगा, जरूर बदलेगा। मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम चलता है तो वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। कार में और ज्यादा पेट्रोल चलता है तो 150-300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। और हवाई जहाज में और ज्यादा ईंधन चलता है, वो और तेज दौड़ता है। और रॉकेट में और भी ज्यादा आग लगती है तो सेकंडों में सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। ये इंसान की आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर है। आपकी नीड कितनी है, आपकी आवश्यकता कितनी है। और नीड होती है लेकिन एहसास नहीं होता। नीड तो है, ये आप भी जानते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये लोग जाति धर्म में इसी तरह बांटते रहे तो इंसानियत का खून खराबा होगा। और देश में यदि खूनी क्रांति होगी तो हमको सबसे ज्यादा दुख होगा कि हम थे जिंदा, हम जानते थे, हम जगा सकते थे, खूनी क्रांति होने से रोक सकते थे, लेकिन हमने रोकने का प्रयास नहीं किया। हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में निकम्मे भ्रष्ट लोग इंसानियत का खून बहा रहे हैं। कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर इंसान को इंसान से बांटने का षड्यंत्र जो चल रहा है इस देश में, और इस बंटने की वजह से इस देश में भव्य राज कर रहे हैं। जिसका पेट खाली हो उसका कोई ईमान नहीं होता, और गरीब की कोई जाति नहीं होती। ये जातीय धर्म का बुखार जब चढ़ता है जब आदमी के पेट में रोटी होती है। जिस ब्राह्मण को खाने के लिए नहीं है वो सुलभ शौचालय में टट्टी साफ करता है और झाड़ू लगाने को तैयार रहता है, लिट्टी चोखा बेचता है, लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तभी वो ब्राह्मण बन जाता है। ये उसके हालात, ये उसकी परिस्थितियां हैं। मैं किसी धर्म या जाति का दुश्मन नहीं हूं, मैं दुश्मन हूं नफरत का। मैं दुश्मन हूं उन लोगों का जो इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। मैं दुश्मन हूं उन लोगों का जो भारतीय संविधान के खिलाफ काम करते हैं। हमारी धार्मिक किताबों से हमारा धर्म चलता है, कुरान से मुसलमान चलता है, गीता से हिंदू चलता है, बाइबल से ईसाई चलता है, गुरु ग्रंथ साहिब से सिख चलता है, तथागत गौतम बुद्ध का धर्म से बुद्धिस्ट चलता है, लेकिन भारत के संविधान से भारत चलता है। हमें अपनी धार्मिक किताबों की तो जानकारी है लेकिन संविधान की जानकारी नहीं है। ये हमारी गुलामी का कारण है। मैं भारत के संविधान के बारे में आपके साथ 5 मिनट चर्चा करूंगा। कुछ मांगने, कुछ खरीदने, कुछ बेचने नहीं आया हूं। बस मेरा अगर कोई लालच है तो एक लालच है, जिस दिन उमेश मरे और आपको पता हो
कि एक हमारे बीच में बोलने वाला उमेश मर गया, जो ईमान के लिए, मोहब्बत के लिए, इंसानियत के लिए बीच चौराहे पे घर था, वो मर गया। अच्छा आदमी था, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाने चाहिए। ऐसी जिंदगी जीकर मरने का मैंने सपना देखा है। अगर ये करते करते मैं मरा और आपकी आंखें नम हो गई तो मैं समझूंगा कि हाँ, मैंने जिंदगी को जिया, वरना है आदमी को पी के मर जाता है। जो जिंदगी का मोल समझते हैं वो जिंदगी को हर हाल में बेहतरीन तरीके से जीते। ये सुख जो है, सुख पैसे में नहीं है, बड़ी गाड़ी में, बड़े बंगले में, बड़े पद में नहीं है। सुख विचारधारा में है, सुख सोच में है। एक्सीडेंट हो जाए, दौड़ते हैं उसे बचाने के लिए, कितना आनंद आता है। मैंने किसी को बचाने का प्रयास किया, किसी को पानी पिलाते हो, सुख मिलता है। मैंने प्यासी को पानी पिलाया। अगर किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो सुख मिलता है। मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया। अगर किसी गरीब को, फकीर को आपकी जेब से 10 रुपए निकलते हैं तो आपको सुख मिलता है कि मैंने किसी की मदद की। अगर सुख मिलता है तो इंसानियत की राह पे मिलता है, इंसानियत के करने से मिलता है, इंसान की बात सोचने और सुनने से मिलता है। अगर पैसे में सुख होता तो अमीर लोग आत्महत्या नहीं कर रहे होते। सुख सोच में है, विचारधारा में है। ये सोच कैसे बदलेगी? सोच बदली, इस देश में भगत सिंह की हमें फांसी होगी, देश आजाद होगा, क्रांति होगी। क्रांति हुई, सोच बदली ज्योतिबा फुले की, सबको शिक्षा मिलेगी तो सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर शिक्षा का अधिकार ज्योतिबा फुले ने दिलाया तो डॉक्टर अम्बेडकर जैसा इंसान पैदा हुआ महाराष्ट्र में, और डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए तो संविधान के पहले इस देश में ऐसा ग्रंथ था, ऊंच नीच का भेदभाव था। इस देश में बाहर से नहीं आए मुसलमान, हिंदू धर्म के सताए हुए लोग लेकर आए थे ईमान। ये बात जानते हैं आप सभी लोग। ऊंच नीच के भेदभाव के कारण लोग परेशान थे। एक जगह रोजा अफ्तारी करते थे, एक राजा फकीर एक जगह नमाज पढ़ते थे। लोगों ने सोचा, अरे कितने अच्छे इंसान हैं, राजा फकीर एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। जो सताए हुए, ठुकराए हुए लोग थे वो ईमान ले आए। इसका मतलब हम सब भाई भाई हैं, हम भारतीय हैं। मैं संविधान पर अपनी चर्चा करके बात खत्म करूंगा। प्लीज 10 मिनट सुनिए जरूर। मैं किसी को चुनाव लड़ाने नहीं आया हूँ, न मैं किसी के लिए वोट मांगने आया हूँ। ये मेरा नशा मान ले आप। एक आदमी पौवा पी के खुश रहता है, मैं बोल के खुश रहता हूँ। मैं सोचता हूँ, अरे अपने जीते जी कुछ बीज बो जाओ इस देश में, मोहब्बत के लिए, इंसानियत के लिए, जो नफरत को खत्म कर सके। होगा, खत्म होगा। ये क्रांति हम देख चुके हैं, लोग बदलने को तैयार हैं, लेकिन कोई बदलने वाला चाहिए, कोई शुरुआत करना चाहिए। हम शुरुआत तो कर रहे हैं, 14 साल हो गए और पहुंचे आज कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अच्छी बात, आप लोगों के द्वारा, आपके पास मोबाइल है, अगर कोई नाच रही होती तो उसके ठुमके फटाक से कहाँ भेजते? सोशल मीडिया पर, है नहीं? लेकिन एक आदमी इंसान की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, संविधान की बात करता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करता है, और उसके लिए आप मूक दर्शक बने रहते हैं। मोबाइल है जेब में, निकाल नहीं सकते। कोई बात नहीं, वक्त बदलेगा तो आप ढूंढेंगे। मुझे खुशी इस बात की, ये बच्चे खड़े हैं, मैं ऐसे ही था छोटा सा, तो जनाब सरफराज खां, मैं बुकरासी बारे बस्ती जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर जनाब सरफराज खां बोला करते थे, बड़े मोहब्बत पसंद इंसान थे। उनका सही समय पर जमींदार थे और हम गरीब थे। हम घास बेच के अपना पेट भरा करते थे। लेकिन मेरे पिताजी को सरफराज खां कहते थे, शंकर भाई, बेटों को पढ़ाना, जरूर पढ़ाना। उनको क्या जरूरत थी हमारी पढ़ाई की? उनको तो बढ़िया मजदूर मिल जाते, उनके घर का काम करते अगर अनपढ़ रहते तो। लेकिन नहीं, वो चाहता था इंसान आगे बढ़े, सबको हक होना चाहिए।
अगर वो नहीं बोल रहे होते तो मेरे जैसा उमेश आज नहीं बोल रहा होता। तो जैसे बच्चे सुन रहे, मैं यकीन रखता हूं कि कल ये बोलेंगे, और जब ये बोलेंगे तो देश बदलेगा। ये भारत का संविधान है जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, ये नहीं लिखा हम हिंदुस्तानी, नहीं लिखा ना, हम भारत के लोग। हम मुसलमान नहीं लिखा, हम हिंदू, हम सिख, पारसी, बौद्धिस्ट नहीं, जैन नहीं लिखा, हम लिखा। अगर वो हम हिंदुस्तानी लिखते या हम हिंदू लिखते तो देश बढ़ता। हम भारत के लोग, यानी कि हम सभी भारत के लोग, भारत को एक प्रभु, भारत के एक मालिक बनकर, भारत को धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष देश बनाते हुए भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे, यानी कि समाज में हम सब बराबर होंगे। लेकिन आज भी ऊंच नीच का भेदभाव है, समाज में बराबर नहीं है, तो संविधान के खिलाफ काम, संविधान के समर्थन में कोई काम नहीं किया गया। आर्थिक आजादी की वकालत करता है, आर्थिक न्याय दिलाएंगे, अमीर का कुत्ता मुर्गा खाता है और गरीबों की वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। अमीरों का कर्ज माफ होता है और गरीबों को खींच के ले आते हैं, जेल भेज देते हैं। तो आर्थिक आजादी नहीं मिली, राजनीतिक न्याय मिला हमको। अगर ये वोट की बराबरी नहीं होती तो कोई भड़वे तुम्हारे पैर पकड़ना नहीं आता तुम्हारी बस्तियों में। ये वोट की बदौलत है, अमीर वोट खरीदता है, गरीब वोट बेचता है। और लोग कहते हैं तो वोट नहीं बेचते, जाति धर्म के नाम पे यदि आप वोट करते हैं तो फिर वोट बेचते हैं। और यदि आप जाति धर्म के नाम पे वोट करते रहेंगे तो निकम्मे लोग आपके बच्चों का भविष्य अच्छा करते रहेंगे। उनकी कलम अपने लिए चलेगी, तुम्हारे लिए नहीं चलेगी। हमारे देश का संविधान 5 तरह की आजादी देता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अगर ये 5 तरह की आजादी नहीं होती तो यहाँ पर सबको अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है, ये संविधान देता है। मुसलमान नमाज पढ़े या रोजा रखे, ये संविधान की आजादी है, संविधान देता है इसको। हिंदू पूजा पाठ करे या गंगा नहाए, ये भी आजादी संविधान देता है। अगर ये धार्मिक देश होता तो एक धर्म का अधिकार होता, बाकी धर्मों का अधिकार नहीं होता। और बोलने की आजादी भी हमारा संविधान देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ये आजादी नहीं होती तो मैं नहीं बोल पाता, अगर ये आजादी नहीं होती तो किसान आंदोलन नहीं हो पाता, अगर ये आजादी नहीं होती तो भारत नगर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तोड़ने का, ये सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि भारत नगर के लोग बोले। ये आजादी संविधान देता है। देश का संविधान अवसर की समता की बात करता है, यानी कि जो अमीर को अवसर है गरीब को भी होना चाहिए। लेकिन अमीर के बच्चे देश विदेश में जाते पढ़ने के लिए और गरीबों के हाथ में कटोरा। जब देश एक है, आधार कार्ड एक है, वोटर कार्ड एक है, तो स्कूल अलग अलग क्यों है? नेता अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाता है और जनता के लिए कहता है तुम मिड डे मील में जाओ कटोरा लेके, और जो बच्चे के हाथ में कटोरा बचपन से दे दिया जाएगा वो किताब से दूर हो जाएगा। और फिर भी अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनका एग्जाम लेना बंद कर दिया। 5वीं बोर्ड खत्म, 8वीं बोर्ड खत्म, 10वीं बोर्ड खत्म। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं होगा वो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? जब हाई स्कूल करने के बाद वो इंटर में जाएंगे तो टाइट फिक्स किसी काम के नहीं रहेंगे, तो वो बच्चे फिर बेरोजगार ही रहेंगे। और बेरोजगार आदमी हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, कहता रोटी दे दो चाहे टट्टी साफ करवा लो। और पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, टहलता है और वो अपने अधिकार मांगता है, अधिकारों के लिए जागरूक करता है, और लोग जागते हैं तो देश बदलता है। जागने नहीं चाहिए तो इनकी शिक्षा छीन लो। और हमारे देश का संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि भाईचारा बनाने के लिए, दृढ़ संकल्प होने के लिए निर्देशित करता है कि आप एक रहें, भाईचारा कायम रखें। ये संविधान तो कहता है, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले भड़वे देश को बांटते हैं धर्म जाति के नाम।
मेरी भाषा असंवैधानिक है, लेकिन प्यार वाली भाषा आम लोग नहीं समझते, उनको वही भाषा समझ में आती है। यानी कि जो यहाँ लगे दिल पर, किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाना मेरा मकसद है। तो इस भारतीय संविधान के खिलाफ इस देश में काम चल रहा है और हम मूर्खशिक बने हुए हैं। आपसे सिर्फ ये निवेदन करता हूँ कि जय भीम सर, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता करो। आपके बीच में कोई आएगा मांगने के लिए तो उससे पूछो, नेताजी आप रहते बगले में, हम पर झोपड़ा भी नहीं है, ये तुम्हारा सिस्टम और हमारा सिस्टम अलग अलग क्यों है? तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, हमारा बच्चा सरकारी में जाता है। ये सरकारी महकमों को बेच कर ये इन जनता को और मजबूर करना चाहते हैं, ताकि इनको टाइम से रोटी ना मिले तो ये पेट के आसपास घूमेंगे, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। बातें बहुत ज्यादा है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ 2 मिनट में। आपने मेरी बात कोई सुनी ना सुनी, आपको मेरी मतलब की बात कोई लगी होगी तो उसे छोड़ देना, आपके मतलब की यदि कोई बात हो तो उसे ग्रहण करना। मैं एक निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ आप लोगों से, आप देश के बारे में नहीं सोच सकते, मत सोचिए। समाज की आपको कोई चिंता नहीं है, मत सोचिए। परिवार के बारे में भी आप नहीं सोचते हैं क्योंकि आप नशा करते हैं। तो भाई कम से कम मेरी एक बात माने, अगर एक आदमी भी मेरी बात मानेगा आज तो मैं समझूंगा उमेश तूने अपनी जिंदगी में एक नेक काम किया। ऐ मेरे देश के लोगों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आज आप